अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बस यहाँ पे मैं सुबह के टाइम से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ते से हम लोग फ्री हो चुके हुए थे। उसके बाद अबू बकर को थोड़ी देर बाद फ़ौरन से नींद आना शुरू हो जाती है दोबारा, तो फिर उसको मैंने सुला दिया था और मेरी चाय रह गई हुई थी। तो बस मैंने फिर अपनी चाय अब दोबारा गर्म करके जो है सुकून से पी रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई जब बच्चे सो रहे हों तब आप भी सो जाया करें, आप भी रेस्ट कर लिया करें। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि जब बच्चे सो रहे हों तो हम भी उस टाइम पे सो जाएं, क्योंकि उस टाइम पे इतने करने वाले काम होते हैं ना। या तो ये भी हो सकता है काम ना भी हो तो हम एटलीस्ट सुकून से खाना ही खा लेते हैं, या फिर कुछ भी सुकून से कोई काम कर लेते हैं, ऐसा काम जो कि बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती कि जब अबू बकर सो जाए तो मैं भी सो जाऊं। लेकिन हाँ, अगर कभी ऐसा होता है, अब ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि दिन में अगर बच्चा 2 से 3 दफ़ा सो रहा है तो दोनों तीनों दफ़ा जी आप कोई ना कोई काम निकाल के बैठ जाएं। अपने कामों को तो मैनेज आपने खुद ही करना है ना। तो आप दिन में अगर आपने कोई टास्क रखा हुआ है या कोई काम ऐसा रह गया है तो हाँ, जब वो सो रहा हो तब आप कर लें। लेकिन जब वो सेकंड टाइम थर्ड टाइम दोबारा सोए तो आप उस टाइम पे रेस्ट कर लें। तो खैर, मैं वैसे भी दिन के टाइम बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, मुझे शुरू से सोने की आदत नहीं है दिन में। तो हाँ, अगर थोड़ा बहुत रेस्ट करना हो तो हम रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि वही बात है कि कोई ना कोई काम जो होता है ना वो मैं कर रही होती हूँ। और समटाइम्स ये होता है कि मैं फिर बैठ के आराम से अपना वॉइस ओवर का काम कर लेती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि बहुत खामोशी होती है घर में, तो फिर आराम से मैं अपना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अच्छा, आज ना मैं खाने में बना रही थी निहारी, और निहारी बस मैंने बनाना स्टार्ट कर दी थी, फिर मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ये बहुत क्विक सी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप लोगों किसी के भी आने पे भी ये बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी भी लगती है खाने में, और एक किस्म की मतलब दावत में भी आप ये इसको बना सकते हो। अच्छा, सबसे पहले ना आपने क्या करना है कि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। सबसे पहले मैंने प्याज को फ्राई किया था, वो मैंने सेपरेट कर लिया, आप साइड पे देख सकते हो पड़ी हुई है एक प्लेट में ब्राउन सी, उसको मैंने करके तो वो साइड पे निकाल लिया था, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ही रहने दी थी। बाकी उसके अंदर मैंने चिकन डाल के उसमें नमक लहसुन रख के साथ उसको अच्छे से फ्राई करना है, और कि उसका कलर जो है ना ब्राउन हो गया था। उसके बाद आपने उसके अंदर निहारी का शान पैकेट का जो मसाला मिलता है वो ले लें, नेशनल का मिलता है वो ले लें। मुझे वैसे शान का ज़्यादा बेहतर लगता है, तो मैंने वो लेके तो इसमें बस डाल के और इसको अच्छे से और थोड़ा सा मिक्सअप किया मसाले के साथ। और मैंने घर का इस दफ़ा कोई और मसाला नहीं था डाला, वरना मैं लाजमी घर के भी स्पाइसेस में से कुछ डाल देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने बिल्कुल नहीं डाला। और बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर जितना आपने शोरबा रखना है इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें, क्योंकि चिकन को हमने फ्राई भी किया तो थोड़ा बहुत गल ही चुका है। 15-20 मिनट लगेंगे, वो और मज़ीद गल जाएगा, और इसमें भी शोरबा था। तो मैंने ना ऊपर से जो, बल्कि पानी डालने से पहले ना आपने इसका जो ऑयल होगा ना वो सेपरेट कर लेना है, क्योंकि अक्सर ना इस टाइम पे फिर जो तरी होती है ना वो ऊपर नहीं आती है। तो आपने ना जो ऑयल है वो सेपरेट कर लेना है। उसके बाद जब चिकन गल जाएगा पानी में तो आपने उसके अंदर फिर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है, और कॉर्नफ्लोर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितनी आपको थिकनेस ग्रेवी की अच्छी लगती है। तो नहीं तो आप आटा भी भून के डाल सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है थोड़े से सालन में भी, तो इसीलिए मैं फिर कॉर्नफ्लोर डालती हूँ ज़्यादातर ही। अगर ना हो तो फिर आटा डाल लेती हूँ। और फिर उसके बाद जी बस जो ऊपर से ऑयल था, तरी जो मैंने सेपरेट की थी वो मैंने डाल दी, और ऊपर से हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्चें आप डाल दें। तो इतनी मज़ेदार सी क्विक सी ये रेसिपी है जो कि रेडी हो जाती है ना, इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। बस आपने सिंपल प्याज कट करके इसमें ऐड करना है, और बाकी इसके साथ आपने लवाजमात लाजमी रेडी करना है, जैसे कि अदरक वगैरह और प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें। उससे इसमें और अच्छी रौनक लग जाती है। उसके बाद जी बस फिर ये नेक्स्ट डे है, और बल्कि शाम में मैं चली गई थी अपनी मामा की तरफ, और मैं गई थी एक दिन के लिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे बच्चों को लेके जाना था बाहर, और सारी छुट्टियां गुजर गई थी, मेरा अब बच्चों को लेके बाहर जाना ही नहीं था हुआ। तो बस मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ ना बच्चों को लेके जाऊँगी, और जो मेरी बहन है ना वो भी काफ़ी टाइम से कह रही थी कि उसने उस्मान को लेके जाना है। उस्मान भी अब बड़ा हो रहा है ना, तो उसको पता चल जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, अब वो खुद कहता है। तो खैर बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, और उस्मान जब इतना छोटा था ना अबू बकर जितना, तो वो बहुत रोता था ऐसी जगहों पर आके, लेकिन अबू बकर माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, और वो ऐसी जगहों पे आके बहुत खुश होता है और बहुत एंजॉय करता है। खैर एक अच्छा टाइम स्पेंड हुआ बच्चों के साथ। उसके बाद मैं घर आ गई थी नेक्स्ट डे, और फिर बस ये है सुबह का टाइम। अभी हम लोग नाश्ता बना रहे थे, मैं और मेरी बाजी मतलब नंद, जो मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, बल्कि लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि वो आई थी, तो वो भी घर पे ही थी। तो बस हम लोग मिलके भी नाश्ता बना रहे थे और पराठे बना रहे थे, साथ में चाय है, और थोड़ा बहुत जो, क्योंकि जब घर में गेस्ट वगैरह आए होते हैं ना तो अक्सर ना फिर रोटी बाहर से आ जाती
जाती है, क्योंकि बच्चे भी बड़े शौक से नान खा लेते हैं। तो खैर अभी वो थोड़ी बहुत जो बच जाती हैं वो भी वेस्ट नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो है ना वो फ्राई कर लेते हैं। और समटाइम्स वो बच्चे इतना पसंद करते हैं ना कि शाम में भी कभी कभी उनको फ्राई करके दे दो चाय के साथ, तो वो बड़ा खुशी खुशी खा लेते हैं। अच्छा खैर वीडियो तो मैंने स्टार्ट कर दी हुई है, और आज आपके साथ ना मैं कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी जिससे ना आप अपने घर को बहुत ही कोई सुकून वाली जगह बना सकते हैं। अब बात ये होती है कि घर को सुकून वाली जगह सिर्फ़ ये नहीं होता कि अच्छी अच्छी कीमती कीमती चीज़ें ला के आप रख दें, सजा दें और ख़ूबसूरत बना दें अपने घर को, तो वो एक पीसफुल प्लेस बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसमें जो रहने वाले लोग हैं ना, जब तक उनके अंदर एहसास नहीं होगा, जब तक उनके अंदर जो है ना एक दूसरे को समझने की जो एक सलाहियत होती है ना, वो नहीं ना होगी, तो वो जो घर है ना वो पीसफुल नहीं हो सकता, और एक सुकून वाली जगह किसी के लिए भी वो नहीं बन सकती। तो सबसे पहले तो ना आप लोग जब भी सुबह उठते हैं ना, तो या तो आप खुद तिलावत किया करें कुरान मजीद की, या फिर आप टीवी पे लगा दिया करें, कोई भी सूरत लगा दें ताकि वो हर किसी के मतलब जो आपके फैमिली मेम्बर है हर एक के कान में वो सूरत पड़ जाए और वो सुन ले, और इससे बहुत ज़्यादा बरकत भी होती है। और जब दिन का आगाज़ अल्लाह के कलाम से होता है ना, तो फिर वो दिन बुरा गुजर ही नहीं सकता। सुबह सुबह हम लोग बहुत सारे स्ट्रेस में भी होते हैं कि मतलब क्या करें क्या ना करें, आज ये करने वाला है वो करने वाला है, कामों की एक लिस्ट होती है हमारे माइंड में, और हम लोग बस स्पीडली बस एक टांग पे खड़े होकर हम सारे मतलब ना काम शुरू कर देते हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स। तो घर में ना एक तिलावत लगाया करें सुबह सुबह, ताकि एक सुकून से आपकी स्लो मॉर्निंग गुजरे, आहिस्ता आहिस्ता काम करें जितना आपसे हो सकता है। अच्छा मैं आपको साथ साथ बता दूं कि यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, तो क्योंकि जिस दिन मैं घर आ गई थी उसके बाद नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया था। नाश्ते के फ़ौरन बाद ही बल्कि हमें पता चल गया था कि आज आनी आ रही है अपनी फ़ैमिली के साथ। आनी जिन लोगों को नहीं पता वो मेरी सास की बहन है, तो वो अपनी फ़ैमिली के साथ आ रही थी, और क्योंकि घर में बाजी भी थी मतलब मेरी नंद, और साथ में जो है वो एक दिन पहले ही मुझे मामा ने बताया था कि वो भी आएंगी, मामा और मेरी बहन भी आ रहे थे। तो बस अच्छे खासे लोग हो गए थे, तो मुझे समझ नहीं था आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। पहले सोचा था कि चलो चिकन पुलाव बना लेते हैं और साथ में कुछ सालन कुछ ग्रेवी कुछ कर लेते हैं ताकि 2 डिशेज़ हो जाएँ एटलीस्ट। तो लेकिन फिर जो मेरी नंद है बाजी, उन्होंने कहा कि कुछ मैक्रोनी पास्ता बना लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो शौक से खा लेते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा बच्चे भी थे घर में, तो फिर ये हुआ कि बाजी ने कहा मैं मैक्रोनी खुद बनाती हूँ, तुम पुलाव बना लेना। तो बस फिर बाजी जो है वो भी यहाँ पे मैक्रोनी का जो है ना तैयारी कर रही थी, और मैं यहाँ पे पुलाव की तैयारी कर रही थी। अच्छा मैंने इस दफ़ा ना पुलाव जो है वो बनाया था यखनी पुलाव, चिकन का यखनी पुलाव बनाया था, लेकिन वो भी अच्छा बन गया था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें ना कि जो मैं नॉर्मल आप लोगों के साथ अक्सर पुलाव की रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसमें मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ, मसाले वगैरह भून के बनाती हूँ, वो ज़्यादा मज़े का लगता है मुझे। तो खैर ये भी बहुत अच्छा बन गया था, लेकिन मुझे लगता है यखनी पुलाव ना अगर आप बीफ मटन का बनाते हैं तो वही बेहतर बनता है। खैर यहाँ पे भी हम लोग लगे हुए थे किचन में साथ साथ ही, और वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख ली जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो यहाँ पे भी बस अभी हम लोग सैलड वगैरह की तैयारी कर रहे थे, साथ में रायता वगैरह बन रहा था। मैक्रोनी जो है वो बॉयल हो चुकी हुई थी, वो साइड पर रख दी थी, और जो बड़ा वाला दिखचा ना वहाँ पे पुलाव बन रहा था। अच्छा पुलाव के लिए जो यखनी है वो तो सेपरेट मैंने बना ली थी, अभी सिर्फ इसमें सिंपल प्याज फ्राई करके टमाटर लहसुन का पेस्ट और थोड़े से स्पाइसेस, और उसके बाद जो चिकन की यखनी है ना उसमें से चिकन सेपरेट करके थोड़ा सा भून लूँगी, उससे अच्छा थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है चिकन का। वो जो बॉयल वाला एक टेस्ट होता है ना, तो वो थोड़ा सा मतलब एक जायकेदार हो जाता है। तो ये है कि जब राइस के साथ वो खाया जाता है तो वो अच्छा लगता है। और जो यखनी है वो फिर मैं बाद में एंड पे डालूँगी। तो ये है कि फिर काम साथ साथ चल रहे थे, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मैंगो जो है ना वो कट करके रखा हुआ था, क्योंकि फ्रिज वाला मैंगो था, तो मैंने अबू बकर के लिए थोड़ा सा कट करके रखा है बाहर। प्यूरी फॉर्म में इसको मैं दूंगी खाने को, लेकिन फ़ौरन से मैं फ्रूट कभी भी बच्चों को फ्रिज का निकला हुआ नहीं देती, या तो थोड़ी देर के लिए बाहर रख देती हूँ ताकि 1-1.5 घंटा वो बाहर रहते हैं। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो फिर बच्चों को देती हूँ। तो इससे ना बच्चों के फ़ौरन से गले वगैरह ख़राब नहीं होते, क्योंकि मौसम भी आजकल कुछ ऐसे ही है, पता नहीं होता कि बच्चे कब जो है उनको बुखार चढ़ जाए किसी वजह से, या गला ख़राब हो जाए। तो खैर दोबारा से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग ना जब भी कोई भी चीज़ आपको मिलती है तो हम फ़ौरन से मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग घर में रहते हुए हमारे पास इतनी नेमतें हमारे इर्द गिर्द
हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ वो अल्लाह ताला की नेमत ही है हमारे लिए। तो हम लोग शुक्रगुज़ार जो है ना फिर शुक्रगुज़ारी बहुत कम करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ारी किया करें, हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने बोल-बोल के सबको दिखाना है, आप दिल से बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। नमाज़ से पहले, नमाज़ के बाद, कोई चीज़ खा रहे हैं उससे पहले, उसके बाद कुछ पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, कुछ भी आप अल्लाह का शुक्र उठते बैठते किया करें। यकीन करें उससे अल्लाह ताला इतना खुश होता है, इतना खुश होता है और वो आपके घर में भी बहुत ज़्यादा बरकत डालता है। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ कि आप चाहे कहीं भी बिज़ी हैं, आप अपने किचन में बिज़ी हैं, अपने घर के कामों में बिज़ी हैं, आप कहीं भी मेहमानों के साथ बिज़ी हैं, किधर भी कहीं पे भी बिज़ी हैं, आप खाना खा रही हैं बेशक, तो आपके जो बच्चे हैं ना वो आपकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है। तो अगर आपके बच्चे आपको बुला रहे हैं, अगर वो कुछ मांग रहे हैं आपसे, वो कुछ भी ख्वाहिश कर रहे हैं या फिर अगर वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कुछ भी, जब वो मतलब आपको पुकार रहे होते हैं, तो आपने सारे काम छोड़ के ना अपने बच्चों को सबसे पहले देखना होता है। इससे क्या होता है कि आपके बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता है कि उनको अपनी मतलब एक लगता है, एक मुअज़्ज़ज़ सा फ़ील होता है कि उनकी भी कोई इज़्ज़त है और उन्हें अच्छा फ़ील होता है। और दूसरी चीज़ ये कि घर में जो एक वो चिड़चिड़ा-सापन रहता है ना बच्चों के अंदर, वो नहीं होता। तो आप लाज़मी उनकी बात सुना करें, उन्हें समझाएँ क्या बात है, क्या गलत है, क्या सही है, वो बात की बात है, लेकिन उनकी बात एटलीस्ट सुना ज़रूर करें सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट इज़ कि बहुत सारे घरों में, मतलब हर घर में बल्कि बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हो जाती हैं, छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं। तो हम उनको ना दिल पे लगा के बैठ जाते हैं और बस सोचते रहते हैं उसके बारे में और ख़ुद ही जो है ना वो स्ट्रेस फ़ील कर रहे होते हैं, ख़ुद ही ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं, ख़ुद ही अपने आप को ना अज़ाब में हमने डाला होता है। तो बेहतर ये होता है कि छोटी-छोटी चीज़ों को ना, छोटी-छोटी बातों को दरगुज़र कर दिया करें, माफ़ कर दिया करें। फिर चाहे वो कोई भी हो, आपका अपना घर का मेंबर हो या फिर कोई आपके रिश्तेदारों में से हो, आपके दोस्त अहबाब में से हो, कोई भी हो, छोटी-छोटी बातों को ना भूल जाया करें, इग्नोर कर दिया करें और दरगुज़र कर दिया करें, अल्लाह के हवाले छोड़ दिया करें बस। जब अल्लाह के हवाले आप छोड़ देते हैं ना, तो बस फिर उसको अपने दिलो-दिमाग से पूरी तरह से निकाल दिया करें। अच्छा, उसके बाद ना नेक्स्ट इज़ के मसले मसाइल तो हर घर में होते हैं, परेशानियाँ हर घर में होती हैं, मुसीबतें हर घर में आती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने अपना मतलब मुँह बना के बैठ जाना है या फिर आपने एक मतलब परेशान ही रहना है हर वक्त। आपकी परेशानी से ना जो बाकी घर के लोग, जिनको वो चीज़ पता भी नहीं होगी, वो बात पता भी नहीं होगी, वो आपको परेशान देख के ना वो खुद भी परेशान हो जाएँगे। आपके बच्चे जो है ना वो बहुत इरिटेट हो जाएँगे, वो परेशान हो जाएँगे और आपके घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर होता है कि घर का माहौल अच्छा रखने के लिए अपने चेहरे पे एक छोटी-सी स्माइल रखा करें। कुछ नहीं तो अगर आप स्माइल नहीं भी रख सकते, क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम भी होता है, लेकिन आप फिर दिल से जो है ना वो चीज़ों को, ठीक है होता है, स्ट्रेस फ़ील होता भी है, लेकिन कभी-कभी ना चीज़ों को या तो किसी के साथ बाँट लिया करें, शेयर कर लिया करें। उससे जो होता है ना फिर थोड़ा बाँटने से ये होता है कि थोड़ा-सा माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो ख़ैर यहाँ तक की थी मेरी वीडियो। यहाँ पे हमारा खाना भी रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी और अगर पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।